नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये विशेषांक हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही अद्भुत है। ऐसे दर्शक जो काफी समय से हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी के व्रत करते हैं और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और काफी समय से हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जीवन में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा, बहुत निराशा हो रही है। हनुमान चालीसा पढ़ने के जो लाभ हम जानते हैं सभी, वे लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इसी विषय पर आज आपको 5 ऐसी आपकी गलतियां बताएंगे, 5 ऐसी त्रुटियां बताएंगे जिसके कारण आपको हनुमान चालीसा का और श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहला जो कारक है वह है आपका एक चित्त ना होना। यानी कि जब भी आप श्री हनुमान जी की आराधना करने बैठते हैं, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं, तो आप केवल एक मनोवैज्ञानिक तौर पर जो आपने एक नियम बनाया है उसके अनुसार आप पूजा अर्चना करते हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत गलत प्रक्रिया है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम लेकर जाते हैं कि कैसे ये गलती होती है। गलती इस प्रकार से होती है, जो नियम हमने बनाया है उस नियम को केवल आप अनुसरण करते जा रहे हैं। यानी कि बाहरी तौर पर हम केवल एक नियम बना लेते हैं कि हमने जाप करने बैठना है, हनुमान चालीसा को पढ़ना है। महज इतने से नहीं होगा, केवल पढ़ना और उसे सोचने से नहीं होगा। आप ये सबसे महत्वपूर्ण गलती करते हैं कि एक चित्त नहीं हो पाते हैं। एक चित्त कैसे होना है? एक चित्त होने का आशय है, जब भी आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं उसकी एक जो पूरी प्रक्रिया है, उन शब्दों को जिनको आप पढ़ते हैं वे आपके मस्तिष्क में गूंजने चाहिए और उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि हनुमान चालीसा में जो जो वाक्य आप पढ़ रहे हैं उसका क्या अर्थ है। उस अर्थ के अनुसार आपके मन में एक प्रकार से वो पूरी छवि हनुमान जी की उतरनी चाहिए, जिसका आशय सीधा सीधा यह है कि आप एकाग्रचित होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको, आपके मस्तिष्क को यह बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आनी चाहिए कि हनुमान चालीसा का क्या उच्चारण आप कर रहे हैं। जो उसमें छंद आते हैं उन छंद को आप मस्तिष्क में सोचिए और अपनी प्रार्थना उसके अनुरूप कीजिए। इससे आपको एकाग्रचित और एकचित होने में सहायता मिलेगी। आपके जो भाव हैं वे भाव गहराई से आपके हृदय में बैठेंगे और हनुमान जी तक आपकी प्रार्थना बहुत शीघ्र पहुंचेगी। तो आपको सुधार ऐसे करना है। गलती मैंने आपको बताई कि एक चित्त नहीं हो पाते, इस वजह से आपको हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिल पाता। अब दूसरा कारण, दूसरी क्या गलती करते हैं? दूसरी गलती हम यह करते हैं कि हमारा जो मन है वह ईश्वर से नहीं मिल पाता। हम एकाग्रचित होकर कभी नहीं बैठते हैं। एकाग्रचित होकर नहीं बैठते हैं तो क्या कारण होता है कि हम जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं तो हम सदैव अपने व्यापार के बारे में, अपने जो भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं उसके बारे में, यदि विद्यार्थी हैं तो आप इधर उधर की बातें सोचते हैं। आप हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हैं लेकिन मस्तिष्क में कोई और कहानी चल रही है। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो हनुमान चालीसा में आप कर रहे हैं। इसी वजह से आपको उसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो एकाग्रचित होकर बैठना है। अब करना क्या है? जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं तो बजाय इसके कि कोई एक निश्चित समय बनाना, इसकी बजाय आप ये कर सकते हैं कि जब आपके अंतर मन से आवाज आती है कि अब आप पूरी तरह से बाहरी रूप से बिल्कुल स्वतंत्र हैं और अब आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है, जब मन में ऐसा भाव आता है तो उस समय आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठें। तो उससे क्या होगा कि आपको इधर उधर की बातें मस्तिष्क में नहीं आएगी। आप पहले से तैयार होंगे हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए, तो आपका ज्यादा मन ईश्वर के चरणों में रहेगा, ईश्वर की भक्ति में रहेगा। हनुमान चालीसा को आप बड़े ही शांत मन से पढ़ पाएंगे। तो यह आपको करना है। तो यह थी दूसरी गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब तीसरी गलती हम क्या करते हैं? तो तीसरी सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं कि हम स्वार्थी हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक ऐसा त्रुटिपूर्ण कार्य है जो लगभग हर कोई इसको चाहे अनचाहे कर बैठता है।
तीसरी गलती यह है कि हम स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थी कैसे? कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जीवन में कोई नियम बनाते हैं, तो आप कुछ समय तक तो उस नियम को, उसका अनुसरण करते हैं। जैसे ही आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे ही हम कोई अपनी मनोवांछित इच्छा को पूरी कर लेते हैं हनुमान जी की भक्ति से, उसके बाद उस नियम को हम छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए, अब क्या हम गलती करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने मंगलवार के व्रत प्रारंभ किए, तो आपने मंगलवार के व्रत, आपको बताया गया कि आपने 11 मंगलवार के व्रत करने हैं और आपका ये अमुक कार्य पूरा हो जाएगा। तो 11 मंगलवार से आपने उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। आपने बीच में कुछ व्रत किए, मान लीजिए आपने 6 या 7 व्रत किए और आपकी मनोइच्छा पूरी हो गई। उसके बाद आपने वो जो व्रत करना का जो नियम आपने बनाया था, उस नियम को आपने छोड़ दिया वहीं पर। इससे क्या होता है कि इससे आपने अपना स्वार्थ तो पूरा कर लिया, लेकिन उस भक्ति को एक स्वार्थ के लिए किया। यह बहुत गलत कार्य है। ये व्रत का तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, लेकिन जीवन में यदि आप कोई नियम यदि आपने प्रारंभ किया है, तो उसको उसी भक्ति के, उसी श्रद्धा के अनुसार आपको पूरा करना चाहिए। या मैं आपको ये कहता हूँ कि जीवन में वही नियम बनाइए जो आप जीवन भर, या जितना आपने सोचा है कम से कम उतना तो पूरा निभा सकें, तभी वे नियम बनाइए। नहीं तो नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। किसी की कही सुनी बात पर आप ना जाएं। जो आप पूरी तरह से निभा सकते हैं श्रद्धा अनुसार, मनोइच्छा अनुसार, ऐसे ही नियम जीवन में बनाएं। ऐसी भी बहुत गलतियां होती हैं जहां पर आपको पता नहीं होता कि हमने तो कोई गलती ऐसी की ही नहीं, लेकिन जब आप मन को टटोलते हैं तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे नियम आपने पहले बनाए थे, उनमें अपनी भक्ति भाव पूरा निभाया था, श्रद्धा भाव से किए थे, लेकिन आपका स्वार्थ पूरा होने के कारण आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया और जाने अनजाने आपसे भूल हो जाती है और वह गलती आप कर बैठते हैं। तो ये जो तीसरा मैंने आपको गलती बताई है, यह है, आप जीवन से बिल्कुल इसको ओझल कर दीजिए, हटा दीजिए। और फिर वही कहूँगा, करिए उतना जितना आप निभा सकते हैं। तो ये 3 गलतियां मैंने आपको बताई, इसको ध्यान में रखना है। अब चौथी सबसे बड़ी गलती क्या आती है? चौथी सबसे बड़ी गलती एक हनुमान जी के भक्त को तब आती है जब हम अपनी निगाहों पर पहरा नहीं डाल पाते, हम अपनी दृष्टि बहुत बुरी कर लेते हैं। तो बुरी दृष्टि, कुदृष्टि किसी पर डालना सबसे बुरा कार्य है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी पर बुरी दृष्टि डालना हनुमान जी को सबसे पहले नाराज कर देता है। और आपको एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आपको हनुमान जी की यदि भक्ति आप करते हैं तो अधिक से अधिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये एक ऐसा कार्य है जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी आप भक्ति करते हैं तो यह कार्य, इसका आपको विशेष तौर पर भी ध्यान रखना है कि कुदृष्टि, किसी पर बुरी दृष्टि ना रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सदाचार और ब्रह्मचर्य दोनों को साथ लेकर चलना होता है, जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत सहायता करता है। हनुमान जी इस बात पर बहुत बल देते हैं। आप जानते हैं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनके जितने भी भक्त हैं उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जहाँ तक हो संभव हो सके उतना करना चाहिए। लेकिन जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखें कि बुरी नज़र कभी किसी पर नहीं डालना चाहिए। तो यह भी हनुमान जी को नाराज़ करने में बहुत सहायक होता है। तो इस कार्य पर आपको नज़र रखनी चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब 5वीं गलती जो हम अपने जीवन में करते हैं, हनुमान जी की भक्ति यदि आप कर रहे हैं, एक बात का आपको सदैव ध्यान रखना है कि आपको अधैर्य नहीं करना है। जीवन में धैर्य की कमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। धैर्य जीवन में बना के रखना चाहिए। अगर आपको इतना एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी इष्ट को मानते हैं, अगर आप कोई श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, तो आपको उस भक्ति पर, स्वयं पर और अपने भाव और विचारों पर विश्वास होना चाहिए। कभी भी अधैर्य नहीं करना चाहिए कि सब पर कृपा हो रही है, हम पर कृपा नहीं हो रही है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, ईश्वर हमसे ऐसा व्यवहार रखते हैं कि सबकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। इस प्रकार के जो ये प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न मन में नहीं उठने चाहिए। यदि आपने ईश्वर पर विश्वास किया है तो समय दीजिए, ईश्वर करेंगे वही जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, करेंगे वही जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो इसलिए आप यदि ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर पर अपनी
जीवन की सभी बातों को छोड़ते हैं तो उन पर विश्वास करना भी सीखिए। अधैर्य यदि आप जीवन में करते हैं तो अधैर्य सबसे बड़ा शत्रु होता है भक्ति का, जो आपकी भक्ति भाव को पूरा झिंझोड़ के रख देता है और जीवन में सुख की कमी लाता है। तो इसीलिए अविश्वास जीवन में नहीं रखना है, आपको भरोसा रखना है ईश्वर पर। वो जो कार्य करेंगे जीवन में सबसे बेहतर कार्य करेंगे। तो यह थी वो 5 गलतियां जो मैंने आपको बताई। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो ये 5 गलतियां अपने जीवन से हटा दीजिए। आप पाएंगे कि हनुमान जी की कृपा जीवन में ऐसे बरसेगी कि आपको सब चीज़ सुगम करा सकती है। जीवन में सभी प्रकार के सुख साधन आपको उपलब्ध हो सकते हैं और निसंदेह हनुमान जी की अति और महती कृपा जीवन में आपको दिला सकते हैं। ये 5 गलतियां अपने जीवन से हटाने का कार्य आज से अभी से प्रारंभ कर दीजिए। कामना करते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद, श्री राम जी की कृपा आपके जीवन पर यूं ही बनी रहे। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।